You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाया। शीप बर्न डेली बिलियंस तक पहुंचता है। 1.46 बिलियन 24 घंटे में जलाए गए 17 बिलियन बर्न पोर्टल के लॉन्च के बाद। मेजर ETH वेल ने 289 बिलियन शिबा इनू खरीदा, जिससे शिबा इनू FTX को फ्लिप करके टॉप 100 वेल की सबसे बड़ी होल्डिंग बन गई। मैक्सिकन सेनेट बिल्डिंग को अपना खुद का बिटकॉइन ATM मिलता है, क्योंकि कंट्री क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए तैयार है। सेंट्रल बैंक ऑफ क्यूबा ने घोषणा की कि वह वर्चुअल प्रॉपर्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए लाइसेंस जारी करेगा। अर्जेंटीना टैक्स एजेंसी चोरी से बचने के लिए ग्लोबल क्रिप्टो रिपोर्ट सिस्टम के निर्माण का समर्थन करती है। न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली ने नॉन रिन्यूएबल पावर का इस्तेमाल करने वाली नई क्रिप्टो माइंस को ब्लॉक करने वाले बिल को पास किया। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल एसेट मैनेजर ग्रेस्केल यूरोपियन क्रिप्टो बाजार में एंट्री करने की तैयारी करता है। फजल एक्साइटिंग AI एप्लीकेशन के माध्यम से NFT को जीवित करता है। बिटकॉइन माइनर फाउंड्री ने वेब3 फर्म अपस्टेट इंटरैक्टिव का एक्विजिशन किया। पॉलीगॉन ने अपने नेटवर्क पर डीएक्स बिल्डिंग की संख्या में 6x% की वृद्धि देखी, जो अब 19,000 तक बढ़ गई है। कार्डानो होल्डर्स की संख्या 3.6 मिलियन से अधिक हो गई, क्योंकि ADA वर्ष के निचले स्तर तक पहुंच गया। ETH वेल ने $17 मिलियन के सैंड टोकन जोड़े। कुछ दिनों से चली आ रही अफवाहों की पुष्टि करते हुए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। प्रेसिडेंट फॉस्टिन आर्चेंज टुडेरा के कार्यालय के एक बयान के अनुसार नेशनल असेंबली पास हो गई है और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल इकोनॉमी गोरना जैको एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड बजट कैलिक्स्टे एंगोंगो द्वारा तैयार किए गए एक बिल पर हस्ताक्षर किए। कानून ने क्रिप्टो करेंसी के लिए एक कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्थापित किया और मौजूदा CFA फ्रैंक के साथ बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया। शिबा स्वैप पर नया लॉन्च किया गया शीप बर्न पोर्टल मूल्य में की ड्राइवर्स ऑफ लॉन्ग टर्म गेन्स में से एक प्रतीत होता है, क्योंकि लोकप्रिय डॉग थीम वाली क्रिप्टो करेंसी के लिए दैनिक बर्न रेट आसमान छू रहा है। शीप टोकन लाखों के बजाय प्रतिदिन अरबों में जलाए जा रहे हैं। एक नए बर्न पोर्टल की मदद से पिछले 24 घंटे के भीतर 1.46 बिलियन से अधिक शिबा इनू टोकन स्थायी रूप से प्रचलन से हटा दिए गए हैं। sheepburn.com ऑथेंटिक शीप बर्न ट्रैकिंग वेबसाइटों में से एक है, ने हाल ही में बताया कि पिछले 24 घंटे में कुल 1.46 बिलियन शीप को 160 लेन देन के माध्यम से इन्फर्नो एड्रेसेस पर वायर्ड किया गया है और वहां स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और फिर कभी यूज नहीं करना। ब्लू व्हेल 0073 लेबल वाला प्रमुख ETH वॉलेट 289.33 बिलियन शिबा इनू को बढ़ाता है, जिसकी कीमत 24 घंटे के भीतर $7.07 मिलियन है। पांचवा सबसे बड़ा इथेरियम वॉलेट एक भी बाय द डिप अवसर को याद नहीं करता है। जैसा कि पहले बताया गया था, वेल ने अपने पहले लेन देन के माध्यम से 219.33 बिलियन शीप जमा किया, जिसकी कीमत $5.45 मिलियन थी। वेल स्टैट्स के अनुसार ब्लू व्हेल 0073 ने कुछ ही घंटों पहले अपना दूसरा महत्वपूर्ण लेन देन किया और लगभग 70 बिलियन शिबा इनू $1.61 मिलियन में खरीदा। जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में अधिक अपनाई जाती है और क्रैकडाउन के बावजूद क्रिप्टो ATM की संख्या बढ़ जाती है, मैक्सिको को एक और बिटकॉइन ATM मिल गया है, इस बार अपने सेनेट भवन में। दरअसल 26 अप्रैल को मैक्सिको सिटी ने सेनेट की इमारत में एक बिटकॉइन ATM स्थापित किया गया, जिसमें कई विधायकों के समर्थन के साथ मिगेल एंगल मनसेरा पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के संसदीय समूह के कोऑर्डिनेटर शामिल थे। एल हेराल्डो दी मैक्सिको ने उस दिन सूचना दी। देश के केंद्रीय बैंक बैंको सेंट्रल दे क्यूबा ने घोषणा की कि वह वर्चुअल प्रॉपर्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए लाइसेंस जारी करेगा। मंगलवार को पब्लिश गैजेट ऑफिशियल नंबर 43 के अनुसार, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ क्यूबा का प्रस्ताव है, जो कोई भी वर्चुअल एसेट संबंधित सेवाओं की पेशकश करना चाहता है, उसे पहले BCC से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। AFIP अर्जेंटीना की टैक्स एजेंसी एक सेंट्रलाइज सिस्टम के निर्माण का समर्थन कर रही है, जो क्रिप्टो करेंसी धारकों के लिए एक रजिस्ट्री के रूप में कार्य करती है। इसके प्रमुख के बयानों के अनुसार इससे दुनिया भर की टैक्स एजेंसियों के लिए चोरी पर अंकुश लगाना आसान हो जाएगा। संगठन ने पहले ही विदेश में बैंकों खातों वाले अर्जेंटीना के यूजर से टैक्स कलेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज किया है। द एम्पायर स्टेट ऑफ द न्यूयॉर्क असेंबली में दुकान स्थापित करने से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करके नई क्रिप्टो माइनिंग सुविधाओं को ब्लॉक करने के लिए एक बिल पास किया गया। असेंबली स्पॉन्सर्ड बाय डेमोक्रेट एना कील्स बिल A7389C कार्बन बेस्ड एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करने वाले
नई क्रिप्टो फर्मों पर 2 साल की मोहलत लगाएगा। एक संबंधित बिल राज्य सेनेट के माध्यम से अपना काम कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल एसेट मैनेजर ग्रेस्केल प्रबंधन के तहत $30 बिलियन की संपत्ति के साथ यूरोपीय बाजार में अपने फुटप्रिंट का विस्तार करने की योजना बना रहा है। ग्रेस्केल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइकल सोनेशन ने कहा कि उन्हें अभी तक उन देशों और एक्सचेंजों को तय नहीं किया है जिनके साथ वे साझेदारी करेंगे। मंगलवार 26 अप्रैल को ब्लूमबर्ग से बात करते हुए सोनेशन ने कहा कि वे वर्तमान में समय रेखा पर चर्चा करने के लिए लोकल पार्टनर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। क्रिप्टो एसेट मैनेजर स्थानीय बाजारों में पायलट टेस्टिंग करने के लिए भी तैयार है।